गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ डेमोनिक ट्री क्लेन के एशियन लैंड पर पहुंच गया था, जहां उसने सभी लोगों को धमकी दी। सभी उसकी पावर से डर रहे थे, जिससे वो वहां से भाग गए। सिर्फ एशियन ट्री क्लेन के एंसेस्टर और 2 एल्डर ही बचे थे। शियाओ ने अपने पावर से पूरे डेमोनिक ट्री लैंड को बर्बाद कर दिया। 8 आर्म्ड क्लेन के एंसेस्टर ने उस ट्री क्लेन के एंसेस्टर को मारने की कोशिश की, पर वो उसे मार नहीं पाए। लेकिन शियाओ ने दोनों एल्डर को मार दिया था और अब उसने कई सारे ट्राइब के लोगों को ट्रिब्यूलेशन लिक्विड देकर अपनी तरफ कर लिया। साथ ही ड्रैगन और सेंडोर कबीले के लीडर ने भी उसके साथ हाथ मिला लिया था। पर डेमोनिक ट्री क्लेन का एंसेस्टर शियाओ से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने मंकी क्लेन और बर्ड क्लेन के साथ हाथ मिला लिया था और उन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिससे वो निंगचुआन को लालच देकर शियाओ को मारना चाहते थे। फिर अब हम देखते हैं कि निंगचुआन के पीछे 8 आर्म्ड क्लेन और बाकी के कुछ क्लेन के लोग पड़े हुए होते हैं और वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो अभी इस वक्त एजियोर स्ट्रीट रियल्म में होते हैं, जो इमोर्टल एशियन का ही एक रियल्म होता है। पीछा करने वाले लोग कहते हैं कि लॉर्ड वांग ने ऑर्डर दिया है कि जो भी इस निंगचुआन को पकड़ लेगा उसे थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड प्राप्त होगा। निंगचुआन सोल आइलैंड के पास से ही गुजर रहा होता है, जिसे देख सभी लोग कहते हैं कि ये 6 क्राउन चैंपियन है, जिसे अपराजित कहा जाता है। पर फिर भी वांग ने इसे आसानी से ऐसी दयनीय सिचुएशन में डाल दिया कि इसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है। निंगचुआन मुस्कुराते हुए कहता है कि वांग एशियन इमोर्टल के लोगों की मदद से इतना अहंकारी बन गया है, वरना उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं थी। लेकिन तभी आगे एक वॉइड क्रैक क्रिएट होने लगता है और उस पोर्टल से शियाओ डार्क क्लाउड लीडर और अर्थ आर्म्ड क्लेन के एंसेस्टर के साथ बाहर निकल आता है। शियाओ निंगचुआन से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तभी निंगचुआन के ऊपर से एक जायंट पाम अटैक शियाओ पर होने लगता है। यह देखकर सभी लोग सोचते हैं कि निंगचुआन जरूर मदद के लिए एक मास्टर को साथ लेकर आया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जरूर इस निंगचुआन ने शियाओ को बाहर लाने के लिए साजिश रची होगी और इस साजिश में दूसरे सेक्ट के लोग भी होने चाहिए ताकि वो वांग को मार पाए। डार्क क्लाउड सेक्ट लीडर अपने सेलेस्टियल बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके साथ वो खुद को मर्ज करके उस पाम अटैक को रोक देता है। पर अब आसमान में एक स्पीयर एक्टिवेट होता है, जिससे अब शियाओ पर अटैक होने लगता है। तो 8 आर्म्ड क्लेन के एशियन एंसेस्टर अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं और एक पावरफुल अटैक से उस स्पीयर को नष्ट कर देते हैं। उनका ये स्लैश इतना पावरफुल था कि आसपास की चीजें भी टूट चुकी थी। वो बर्ड क्लेन का लीडर मंकी क्लेन के लीडर के साथ वहां गया था, जिन दोनों ने ही ये अटैक किए थे, और उनके साथ डेमोनिक ट्री क्लेन का एंसेस्टर भी होता है, जो कहता है कि मैं जानता था कि तुम दोनों इस वांग को प्रोटेक्ट करने की जरूर कोशिश करोगे। वास्तव में तुमने हम एशियन इमोर्टल के लोगों का अपमान किया है और तुम इस बाहरी व्यक्ति के कुत्ते बन चुके हो जो हर वक्त इसकी पहरेदारी में हो। शियाओ अपने पीछे छिपे हुए 3 और लीडर को फोक से बाहर निकालता है, जो ड्रैगन, सेंटोर और ब्यूटी क्लेन के लीडर होते हैं। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी इन छोटी चालों से मुझे मूर्ख बना सकते हो। निंगचुआन उन तीनों लीडर को देखकर डर जाता है। सेंट्रो कबीले के लीडर अपनी बोझ से एक एरो को एक्टिवेट कर लेते हैं। ब्यूटी क्लेन का लीडर और बाकी सभी लीडर भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। डेमोनिक ट्री क्लेन और उसके साथ ही डर गए होते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शियाओ की मदद के लिए 5 क्लेन के लीडर मौजूद है। वो पांचों एक साथ उन तीनों पर अटैक करते हैं। निंगचुआन और डेमोनिक ट्री क्लेन के लीडर भाग निकलते हैं, जिससे मंकी और बर्ड क्लेन के लीडर मारे जाते हैं। शियाओ निंगचुआन के पीछे पड़ गया होता है, पर निंगचुआन एक वाइट पोर्टल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो वहां से भाग निकलता है। शियाओ कहता है कि मैं उस निंगचुआन की चाल को पहले ही समझ गया था। वो खुद मेरे सामने आया और मुझे लड़ने के लिए चेतावनी दे रहा था, जिससे साफ जाहिर था कि वो कोई चाल चल रहा होगा। अब पांचों लीडर भी वहां जाते हैं। शियाओ ने कहता है कि बहुत बुरा हुआ हम उन चुए निंगचुआन को नहीं पकड़ पाए, पर जब मुझे दूसरा मौका मिलेगा तो मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। शियाओ को अब डिवाइन ट्री के फ्रूट को हासिल करना था ताकि अपनी पावर में सुधार कर सके। सेंट्रो क्लेन के लीडर ने उसे लोकेशन बता दी थी, इसीलिए वो हेवनली डीटी ट्री सीक्रेट डोमेन से आगे बढ़ रहा था। पर ये पूरा रास्ता ही एक परीक्षा की तरह था, क्योंकि डिवाइन ट्री का फ्रूट काफी दुर्लभ है, जिसे डीटी रियल्म के लोग भी हासिल नहीं कर पाते। और इस ट्री डोमेन को एशियन इमोर्टल के सबसे डेंजरस जगह के नाम से भी जाना जाता है। पूरी सड़क पर अलग अलग खतरे मौजूद थे, पर शियाओ सभी अटैक को रोक रहा होता है और लगातार आगे बढ़ रहा होता है। साथ ही वो ये सोचता है कि उस सेंट्रो कबीले के लीडर ने बताया था कि अगर मैं उस डिवाइन ट्री फ्रूट को हासिल कर लूं तो मेरा भाग्य और उज्जवल होगा। और ये फल अर्थ, वाटर, फायर और हवा चारों एलिमेंट से मिलकर बना है, जिससे उसे इमोर्टलिटी का
लेजेंडरी एलिक्सियर भी कहा जाता है। और अब उस एशियन ट्री लैंड में सिर्फ एक ही पेड़ बचा है। शियाओ अब अपने कल्टिवेशन पाथ को एक्टिवेट कर लेता है और वो उन अटैक को रोकते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है, पर उस पर तेज स्लेश से अटैक होने लग गए थे, जिससे वो अपने थंडर आर्मर को भी एक्टिवेट कर लेता है और सारे स्लेश को खत्म करके तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। पर अब उस रास्ते का सेकंड टेस्ट थंडरिंग वाटरफॉल एक्टिवेट हो जाता है। शियाओ एक जगह पर उतरता है जहाँ उसे एक हेवनली डीटी का कंकाल मिलता है जो पूरी तरीके से सड़ चुका था। शियाओ समझ जाता है कि हेवनली डीटी भी उस हेवनली फ्रूट की तलाश में आया होगा, पर यह मारा गया। यही वजह है कि उस फ्रूट को पाना काफी मुश्किल है। तभी वहाँ काफी सारी लाइटनिंग नजर आती है जिससे शियाओ पर अटैक होने लगते हैं, पर शियाओ अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। वो कहता है कि इस थंडर में हेवन ट्रिबुलेशन की भी एनर्जी शामिल है। क्या हो सकता है कि इमॉर्टल एरा के दौरान इस इमॉर्टल एशियन में एक लड़ाई हुई होगी जिसमें हेवन भी नष्ट हो गया और यहाँ पर भी ये ट्रिबुलेशन बिखर गए होंगे, पर मैं इस एनर्जी से नहीं डरता और वो आगे बढ़ना जारी रखता है। अब वो हेवनली डीटी ट्री लैंड के पीक पर पहुंच जाता है। उसे डिवाइन ट्री की आवाज आती है कि यहाँ कौन है जो मेरे इस फॉरबिडन एरिया में घूमने की हिम्मत कर रहा है। वहाँ पर काफी सारी ट्रिबुलेशन लाइटनिंग एक्टिवेट होने लगती है, पर शियाओ कई सारे ट्रिबुलेशन से गुजर रहा होता है जिससे वो एनर्जी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वो कहता है कि मैं इतनी औसत दर्जे की थंडर से कभी नहीं डरूंगा और वो उन्हें दूर कर देता है और बोलता है कि यहाँ कौन है जो इतनी लो लेवल की ट्रिबुलेशन एनर्जी से मुझ पर अटैक कर रहा है। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी लाइटनिंग आर्ट का स्वाद चखाऊंगा। तभी वहाँ मौजूद फॉग गायब हो जाती है और वो डिवाइन ट्री बोलता है कि लड़के जल्दबाजी में बात मत करो। शियाओ भी उस डिवाइन ट्री को देख पा रहा होता है। ये वही ट्री होता है जिस पर हेवनली डीटी फ्रूट लगते हैं। वो ट्री बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि लड़के तुम यहाँ हेवनली डीटी फ्रूट के लिए आए हो। मुझ पर जो हेवनली डीटी फ्रूट लगता है उसे लोग मरकर भी हासिल नहीं कर पाते, इसीलिए तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए। मुझसे गलती हुई जो मैंने तुम पर अटैक करने की कोशिश की। और वो शियाओ को एक हेवनली डीटी फ्रूट दे देता है। शियाओ भी हैरान हुआ, सोचता है कि इस ट्री ने इतनी जल्दी हार मान ली और मुझे ये फ्रूट दे दिया। शियाओ उस फ्रूट को नहीं ले रहा होता। डिवाइन ट्री कहता है कि मेरे इस फ्रूट को कम मत समझो, इसे खाने के बाद तुम आग की आपदाओं को भी रोक पाओगे और पानी के डिजास्टर का भी विरोध कर सकोगे और तुम्हें किसी दूसरे लाइटनिंग ट्रिबुलेशन की जरूरत नहीं होगी और वाकई तुम एक हेवनली डीटी बन जाओगे। शियाओ सोचता है कि क्या वाकई में बिना ट्रिबुलेशन से गुजरे हेवनली डीटी रियल्म पर पहुंच सकता हूं, पर मुझे नहीं लग रहा कि यह फल मेरे ज्यादा काम आएगा। पर इस पेड़ पर काफी सारे फल लगे हुए हैं, अगर मैं अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के लिए और कुछ फल अपने साथ लेकर जा सकूं तो कितना अच्छा होगा। डिवाइन ट्री भी समझ चुका था कि शियाओ उसके और फ्रूट लेना चाहता है, इसीलिए वो उन्हें छिपाने लगता है और कहता है कि लड़के मैं तुम्हें एक फ्रूट से ज्यादा नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें और फ्रूट नहीं देना चाहता, पर मेरे सभी फ्रूट में से सिर्फ एक ही पका हुआ है, इसीलिए अगर तुमने दूसरे फ्रूट भी खा लिए तो ये बेकार होगा। शियाओ समझ आता है कि ये पेड़ काफी चालाक है, ये इतनी आसानी से मुझे अपने फ्रूट नहीं देगा, इसीलिए नाटक कर रहा है। पर मैं भी नाटक करने के मामले में उस्ताद हूँ, देखता हूँ कि ये मेरे सामने कैसे स्मार्ट बन सकता है। और वहाँ से जाते हुए कहता है कि सीनियर मैं तो आपकी भलाई चाहता था क्योंकि आप खतरे में हो। शायद सीनियर आपको पता ना हो पर बाहरी दुनिया में अराजकता फैली हुई है, एक के बाद एक इमॉर्टल एशियन के सभी रियल्म फटने वाले हैं और तब आपका ये ट्री लैंड भी नहीं बचेगा। वो डिवाइन ट्री परेशान होता है और कहता है कि वास्तव में बाहर हो क्या रहा है। शियाओ कहता है कि बाहरी दुनिया में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई है जिससे ये एशियन इमॉर्टल बाहरी दुनिया से जुड़ जाएगा, जिससे अगर बाहरी लोगों ने तुम्हारे इस रियल्म पर अटैक किया तो वो आपके सभी फलों के साथ तुम्हें भी एनर्जी के रूप में रिफाइन करने की कोशिश करेंगे और आपको काट दिया जाएगा। वो डिवाइन ट्री काफी डर जाता है और कहता है कि यंग फ्रेंड मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, पर तुम तो मेरी भलाई चाहते हो। क्या तुम्हारे पास मुझे बचाने का कोई तरीका है? मैं कभी भी तुम्हारे इस उपकार को नहीं भूलूंगा और जब भी मेरे फल पकेंगे तो मैं सबसे पहले उन्हें तुम्हें दूंगा और तुम अपनी मर्जी में आए जितने फ्रूट ले सकते हो। शियाओ इससे खुश होता है और ने कहता है कि आपका भाग्य काफी अच्छा है जो आपकी मुलाकात मुझसे हुई। मैं किसी को भी मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए कैसा रहेगा कि मैं आपको अपने साथ ले जाऊं। डिवाइन ट्री काफी खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये काफी अच्छी बात है, इससे मैं खतरे से बच जाऊंगा, लेकिन एक समस्या है क्योंकि अगर तुम मुझे इस जगह से बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें मेरे निर्देशों का पालन करके एक टास्क को कंप्लीट करना होगा और क्रिएशन सोइल यानी सर्जन मिट्टी का पता लगाना होगा जो एक ऐसा अर्थ एंड हेवन का अमृत है जिससे मैं छोटे फॉर्म में बदल सकता हूँ
और मैं तुम्हारे साथ यात्रा कर पाऊंगा और साथ ही उस मिट्टी की मदद से मैं और ज्यादा तेजी से अपने फलों को बेयर कर पाऊंगा। शियाओ उसकी बात मान लेता है और उसकी दी हुई लीफ पर मौजूद लिक्विड को पी लेता है, जिससे वो लीफ अब उसे रास्ता दिखाता है। वो मिस्टीरियस एशियन लैंड पर पहुंचता है जहां ही वो क्रिएशन सोल मौजूद होती है, पर वहां की मिट्टी लाशों में भी जान डाल सकती थी, पर इस मिट्टी से ही वो डिवाइन ट्री एक छोटे पौधे में बदल पाएगा और शियाओ के स्पेस आर्टिफैक्ट के साथ ट्रेवल कर सकेगा। वहां उस मिस्टीरियस एशियन लैंड में एक बैरियर होता है जिसमें एक लड़की मौजूद होती है जो एक इमोर्टल किंग होती है, जिसे यहाँ दफनाया गया था, जिससे उसकी सोल वहाँ मौजूद होती है। शियाओ में उसे अजीब सी फेमिलियर फीलिंग का एहसास होता है। शियाओ अपने कल्टिवेशन पाथ के साथ वहाँ की बाउंड्री को पार कर लेता है। शियाओ सोचता है कि यहाँ की मिट्टी से ही मुझे क्रिएशन सोइल मिल सकती है और वो वहाँ की मिट्टी को खोदने लगता है, पर एक तेज स्लेज से दूर हो जाता है क्योंकि उस जगह पर उस लड़की की कब्र होती है। शियाओ उस लड़की को करीब से देखने लगता है। उसे वो लड़की जानी पहचानी लग रही थी। तभी वो जाग जाती है जिससे तेज एनर्जी रिलीज होती है। वो शियाओ से कहती है कि तुम छोटे चोर मुझ पर घात लगाने की हिम्मत कर रहे थे, और अपने और आंखों फैलाती है। वो और कोई नहीं बल्कि डीमन गर्ल होती है जिसका ये ट्रू फॉर्म होता है। शियाओ उस पर अटैक करने आता है, पर वो टेलीपोर्ट होकर आसानी से बच जाती है और उसके पीछे आ जाती है। उसके पास जो स्पिरिट बिंडिंग पर्ल होता है उससे शियाओ को डीमन पिंक गर्ल की याद आती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।